मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे। मॉडल वर्ब में हम कैन और मे का प्रयोग पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। आज हम लोग का जो प्रयोग रहेगा वो शुड का रहेगा। शुड का इसके साथ और 2-3 होता है, वो चला देते हैं हम। मस्ट का, वांट का, ठीक है, हल्ला मत कीजिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। मस्ट मतलब भी चाहिए, आउट टू मतलब भी चाहिए, वांट मतलब भी क्या होता है? चाहिए। इन चारों का जो अर्थ होता है सर, इन चारों का अर्थ होता है चाहिए। जैसे हम लोग कैन में और मे में जो सीखे थे तो उसका हम लोग बताए थे हम कि जैसे कि मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? सकता, शक्ति, सकते के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि उसमें कैन का प्रयोग हम लोग पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए करते हैं, सकता शक्ति के सेंस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल में शुड का, मस्ट का, आउट टू का और वांट का, जिसका चारों का अर्थ होता है चाहिए। मॉडल बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, शुड का मतलब यदि चाहिए होगा, मस्ट का मतलब भी चाहिए, आउट टू का मतलब भी चाहिए और वांट का मतलब भी चाहिए ही होगा, तो कहीं भी हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सबके साथ कुछ कुछ क्या होगा? कंडीशंस होगा। जैसे यहाँ पर शुड जो होता है वो एडवाइस के लिए होता है। किसके लिए होता है? एडवाइस, यानी सलाह के लिए होता है। मस्ट जो होता है वो फोर्स के लिए होता है, यानी किसी भी काम में आप फोर्स डालिए, प्रेस कीजिए किसी को काम को करने के लिए, तो उसके लिए मस्ट होगा। आउट टू होता है फॉर्मल ड्यूटी के लिए, फॉर्मल ड्यूटी के लिए होता है। और वांट्स जो होता है वो सेल्फ के लिए होता है, यानी खुद के लिए होता है, चाहिए। एक अर्थ और होता है नीड। नीड मतलब ही क्या होता है? चाहिए होता है। वो किसी थिंग यानी किसी वस्तु के लिए होता है। आ रहा है समझ में? किसी वस्तु के लिए होता है। आप लोग अपने कॉपी पर लिखिए, इसको पहले उतारिए यहां से। शुड का जो प्रयोग होता है वो फॉर एडवाइस के लिए होता है। जब ही हम किसी को सलाह देंगे, यानी हम किसी को भी एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है इसका? चाहिए होता है। जैसे एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, यहाँ पर 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस जो है यहाँ पर वो कह रहा है कि मोहन को प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में आपको कोई सलाह दिख रहा है? इस सेंटेंस में क्या आपको कोई सलाह दिख रहा है? मोहन को प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। मान लीजिए मोहन एक विद्यार्थी है, वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या सीखेगा? इसलिए क्या है, ये सलाह है मोहन के लिए। हम लोगों को अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना चाहिए। हम लोग यदि अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो उससे हम लोग का इंग्लिश जो होगा उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना चाहिए या अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना चाहिए, तो ये भी एक सलाह ही है, ठीक है। तो यदि सलाह है तो हमें यूज क्या करना होगा? हमें शुड का यूज करना होगा। किसी भी मॉडल वर्ब का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस, एक बार लिख दीजिए, मॉडल वर्ब प्लस V1 ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। अब मॉडल वर्ब में आपका कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, आउट टू, नीड टू जो भी हो आपका, उसके साथ आप V1 का ही प्रयोग कीजिएगा।
मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव जुड़ जाएगा तो उसके साथ भी3 वर्ड का प्रयोग होगा, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ पर मोहन, सब्जेक्ट में यहाँ पर मोहन था, अब मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या है यहाँ पर? चाहिए, तो मोहन शुड। जाना का होता है गो, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रीपोजिशन में टू, और स्कूल का स्कूल, यानी कि मोहन शुड गो टू स्कूल। अब यहाँ पर प्रतिदिन के लिए आप डेली वर्ड लिख सकते हैं सर, एवरीडे लिख सकते हैं, डे टू डे लिख सकते हैं, आपका मन। हम लोगों को अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड या स्टडी, आप यहां पर पढ़ने के लिए स्टडी या रीड वर्ड यूज कर सकते हैं। वी शुड रीड इंग्लिश ग्रामर, वी शुड रीड इंग्लिश ग्रामर। आप यहां पर रीड की जगह पे स्टडी लिख सकते हैं। उतारिए इसको। दूसरे प्रयोग में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मस्ट का प्रयोग। मस्ट जो होता है इसका सेंस होता है फोर्स के कंडीशन में, यानी किसी पर जब हम कोई दबाव देकर कोई काम कराएं तो उसके लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऐसे होता है हॉस्पिटल लो हर्षिकर, हम लोग किसी को जब फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि तुमको हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल देख लीजिएगा हिंदी में, नहीं तो हम इसको काट कर इंग्लिश ही कर देते हैं इसका। देखिए यदि देखो तुमको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोई हॉस्पिटल तुमको सलाह देगा जाने के लिए? नहीं, तुमको सलाह कोई देगा हॉस्पिटल जाने के लिए? तुमको जरूर कोई पेशेंट्स होगा वहां पर, तो यहां पर क्या होगा? यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, क्योंकि कोई इमरजेंसी काम होगा, है ना। सीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए। राजन को बैंकिंग एग्जाम के लिए दोनों सेंटेंस देखिए, सीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसमें भी सीता को फोर्स दिया जा रहा है कि पढ़ो लेकिन अच्छा से, और राजन को बैंकिंग एग्जाम का तैयारी करना चाहिए, ये भी फोर्स नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि राजन को किसी और एग्जाम की तैयारी करना है लेकिन फोर्स किया जा रहा है बैंकिंग के लिए, तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हम करेंगे। जहाँ फोर्स होगा, दबाव होगा, वहाँ मस्ट का प्रयोग होगा। सीता मस्ट वेल स्टडी या गुड स्टडी भी आप लिख सकते हैं। राजन को बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए, राजन मस्ट प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम। बैंकिंग एग्जाम देखिए यहाँ पर राजन सब्जेक्ट था, चाहिए के लिए दबाव था यहाँ पर, तो मस्ट का प्रयोग कर दिए। राजन मस्ट, तैयारी के लिए प्रिपेयर वर्ड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का, और बैंकिंग एग्जाम मतलब राजन प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम, राजन मस्ट।
नेक्स्ट हम लोग का जो है वो आउट टू है। नेक्स्ट कौन है? आउट टू है। आउट टू का मतलब होता है फॉर्मल ड्यूटी के लिए, फॉर्मल ड्यूटी। इसका सेंस भी चाहिए के सेंस में निकलता है, लेकिन किसके लिए? फॉर्मल ड्यूटी। फॉर्मल ड्यूटी बोले तो नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। अब नैतिक कर्तव्य जो होता है सर वो क्या होता है? तो आप अपने देश और समाज के लिए कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसको फॉर्मल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य में उसका दर्जा होता है। जैसे वी आउट नॉट टू क्रॉस द रेड सिग्नल, यानी आप अपने जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं तो रेड सिग्नल को क्या करना चाहिए? क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम लोगों को लाल बत्ती